समाचार ते ही समय सुन, सिए उठी अकुला। जाय सासु पद कमल जुग, बंधु बैठ सिरुना। चारु चरनी नख लेखत धरनी, चारो चरण नख लेखत धरनी। चारु चरनी नख लेखत धरनी। चारो चरण नख लेखत धरनी। नूपुर मुखर मधुर कविवरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। चारु चरनी नख लेखत धरनी। चारो चरण नख लेखत धरनी। नूपुर मुखोरे मधुरे कविवरनी। नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। मधुरे कविवरनी। मधुर कविवरनी। सीता जी सासू माँ के चरणों में प्रणाम करके बैठ जाती है। अपने सुंदर चरणों के द्वारा पृथ्वी पर कुछ लिखती है। चारु चरण नख लेखत धरनी, चरणों के नखों से कुछ लिखती है। चरणों से लिखा तो चरण हिला, चरण हिला तो नूपुर बजा। नूपुरों की आवाज राम जी के कानों तक पहुंच जाए। संकेत क्या? सीता जी का भाव है, इन नूपुरों की झनकार सुन के पुष्प वाटिका में मेरी ओर ध्यान दिया था। जब वाटिका में मेरे नूपुरों की आवाज सुनी, मेरी ओर ध्यान दिया था। आज वाटिका नहीं है, पर बन जाते समय मेरे नूपुरों की झनकार सुनकर मेरी ओर ध्यान तो दो। चारु चरण नख लेखत धरनी, नूपुर मुखर मधुर कविवरनी। सासू माता के चरणों में बैठी है और धरती माता से निवेदन करती है। राम जी कुछ बोले नहीं। कौशल्या जी बोलने लगी, राम सीता जी तुम्हारे साथ बन जाना चाहती है। सोई सी है चलन, चहती बन साथा। आयसु कहा होई रघुनाथ। माता कह रही है राम आदेश दो। अब माँ बेटे से कहे कि आज्ञा दो। एक अर्थ तो ठीक है कि सीता जी के लिए क्या आज्ञा है, और दूसरी बात ये भी तो है जिस राज्य में रहना हो, जिस राज्य में जाना हो, वहाँ के राजा से ही आज्ञा लेनी चाहिए। सीता जी वन में जाना चाहती है और तुम ही कह रहे हो पिता ने मुझे वन का राजा बनाया है, तो मैं वन के राजा राम जी से ही आज्ञा ले रही हूँ। सीता जी के लिए क्या आदेश है? आयसु कहा हो रघुनाथ। अब राम जी को संकोच तो है। अवसर देख करके बोले, श्री किशोरी जी आप मेरे साथ वन चलने का हट मत करो। सीता जी बोली, क्यों? हंसी कवनी तुम नहीं बनी जोगो। हंस कवन तुम नहीं बन जोगु। सुनी आप जैसे मोहि दे नहीं लोगु। सुन आप जस मोहि दे लोगु। हंसी कवनी तुम नहीं बनी जोगु। हंस कवन तुम
किशोरी जी, आप बन के योग्य नहीं हैं। हंस की तरह सुकुमार और उसी तरह चाल चलने वाली, अरे हंसनी तो मान सरोवर में रहती, वन में नहीं रहती। सीता जी ने कहा प्रभु आपको किसने कहा मैं हंस का बनी हूं? राम जी बोले अभी अभी माता कौशल्या जी ने कहा डावर जोग की हंस कुमारी। डावर माने बन के योग क्या हंस कुमारी है? अभी अभी माने कहा हंस कुमारी। और मैंने कहा हंस गबन तुम नहीं बन जोगू। जानकी माता ने कहा प्रभु आपकी माता ने जो कहा वो आपको याद है, और मेरी माता ने जो आपके लिए कहा था वो मुझे याद है। कौशल्या माता ने कहा है डावर जोग की हंस कुमारी। और प्रभु जब आप जनकपुर में धनुष तोड़ने के लिए जा रहे थे तो मेरी मां सुनैना जी ने क्या कहा था? सो धन राज कुमार कर देही, बाल मराल की मंदिर देही। हंस कुमार के मंदराचल पर्वत को उठाएंगे। आपकी माता की दृष्टि में मैं हंस कुमारी हूं, मेरी माता की दृष्टि में आप हंस कुमार हैं, तो हंस कुमार बन के योग्य है तो हंस कुमारी बन के योग्य क्यों नहीं है? अब देखना यह है तन प्राण दोनों आपके साथ जाते हैं या केवल प्राण आपके साथ जाते हैं? राम जी ने कहा किशोरी जी वन में कोई निश्चित मार्ग नहीं होता, कोई ठिकाना थोड़ी है कि ये रास्ता हमें कहीं पहुंचा देगा। सीता जी ने कहा प्रभु हमें रास्ता देखना ही नहीं है, हमारा रास्ते से कोई रिश्ता ही नहीं है, फिर आप क्या देखोगी? सीता जी बोली मोही मगी चलती ना हो यही हारी, छीनी छीनी चरण सरोज निहारी। प्रभु मैं तो आपके पद चिन्हों का अनुसरण करके चलूंगी। आज्ञा मिल गई। कहियो कृपाल भान कुल नाता, परिहरि सोच चलो बन साथा। सीता जी को आज्ञा मिल गई।